इंदिरापुरम में लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा कार्यवाही पर समाजसेवी एवं समाजवादी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार साहिल खान से विशेष बातचीत। साहिल खान ने भी इस विरोध प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की और इस प्रदर्शन के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया। नमस्कार, मैं मुकेश और सबकी खबर से और हमारी स्टूडियो में इस समय जो है साहिल खान जी आ रखे हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और पिछले दिनों ये पार्षद प्रत्याशी भी रहे हैं वार्ड 79 से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सबकी खबर की। संडे को है आप लोगों ने जो है और सोसाइटी के साथ मिलकर और जनता फ्लैट की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने कुछ जो है प्रशासन ने जो कार्रवाई की, कितना आप उससे संतुष्ट मानते हैं? देखिए, संतुष्ट फिलहाल अभी हम लोग कोई भी नहीं है। आज भी देखिए हम लोगों ने करीबन 14-15 अपना गार्ड को खड़ा किया, जिसके कारण उनकी दुकानें नहीं लगी। गाड़ियाँ उनकी इधर आई थी लेकिन गार्ड ने उनको भगा दिया जी। इसलिए वो उस साइड उन्होंने मार्केट लगाया, उस साइड मार्केट लगा रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनका भी ख्याल रखना है। वो भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी पेट पालना है। लेकिन जिस तरीके से हर दिन बढ़ता चला जा रहा था मार्केट, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जेब कतरे का एक अंबार बन चुका था। जेब कतरी करने के लिए चैन स्कैनिंग होने जा रहा था, हो रहा था वहाँ पर कई बार। ऐसी भी खबर हम लोग के पास में आई जी। और जैसे महिलाएं भी उसके साथ आपके साथ इतना भारी संख्या में निकल के आई, तो कहीं ना कहीं इतनी त्रासदी हो चुकी थी, इतना वो भयभीत हो चुकी थी कि उन्हें मजबूरन घर से निकलना पड़ा। देखिए, महिला अगर साथ में आई हैं जी। तो इससे ज़्यादा आप इस बात को जानते हैं कि वो कितना भयभीत है। कभी भी इस आंदोलन में कई बार आंदोलन कर चुके हैं, महिला इतना तादाद में कभी नहीं आई। और वो महिला जो खुद जॉब करती हैं, एजुकेटेड पढ़ी लिखी लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो लोग रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, अपने दिल की बातों को रख रही हैं। ये जीता जाता एक सबूत है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल किसी काम की नहीं है। और हम तो कहते हैं इस प्रदेश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और आने वाले समय में किस तरह का, और आगे अगर ये आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो किस तरह का आंदोलन या क्या कार्यनीति आप लोग बना रहे हैं? सुपरटेक के जो RW के प्रेसिडेंट हैं मनोज ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सब साथ चल रहे हैं। और संडे को हो सकता है कि हम लोगों की कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी और उस पर जो भी निर्णय फैसला होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देते हैं? जो व्यापारी हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी तरह के व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनको जो एनक्रोचमेंट हो रखा है, कहाँ तक फ़ायदा हो रहा है? क्या वो बिजनेस में उन्हें कोई लाभ मिलता है एनक्रोचमेंट करके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने कल एक व्यापार मंडल के कोई जिलाध्यक्ष हैं, जी, उनका आपने इंटरव्यू लिया, मैंने आपको सुना। वो कहते हैं कि व्यापार मंडल के मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे आज तक एक भी ये बात वो बता दे कि छोटे व्यापारी के लिए उन्होंने कभी सोचा, छोटे व्यापारी के लिए कोई आंदोलन किया। ये हमारे नज़र में एक भी आंदोलन नहीं, एक भी नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर दुकानदार हैं जो किराए पे 8,000 10 रुपये किराया दे के अपना दुकानदारी चला रहे हैं, कभी उनके लिए सोचा? सिर्फ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष है, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष है। हफ्ता में एक बार मार्केट लगने का आदेश है जी। 5-5 6-6 दिन मार्केट लग रही है। 100-100 150 मीटर की दूरी पर लग रही है। शनिवार लग रही है, बुधवार लग रही है, जुमरात लग रही है, शुक्र लग रही है। ये कौन सा पैसा उगाने का एक बम्बार, एक अड्डा बन चुका है। और ख़ुद आज जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं और जो और लोग हैं, ये सब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और संगठन के लोग हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो व्यापारी हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई, अपने एरिया में रहें, अपने इसमें रहें। जो रोड के जो जगह है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और छोड़ के रखें। आने जाने में किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। असुविधा हो रही है, अभी भी हमारे कॉलोनी के अंदर 5-7 ठेला अंदर में सामान बेच रहा था। मैंने उनको बोला कि यहाँ क्यों आया तुमने? मैं जस्ट उसे अभी बाहर निकाला है कि यहाँ से बाहर जाओ। जहाँ मार्केट के लगने का हम लोगों ने बोला है, एक लाइन में आप वहाँ जाइए। और क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप कहने का कोर कमेटी आपने बनाई हुई है मनोज जी के तत्वाधान में, कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो GDA हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, तो क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव के है कि जो देखिए, GDA वाले नगर निगम पर थोप दे रहे हैं, नगर निगम वाले GDA पर थोप दे रहे हैं। ये सब कोई भी काम करने वाले लोग नहीं हैं, चाहे वो JE हैं, जो एक्शन हो, कोई भी काम नहीं करने वाला।
आज भी मैंने आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, कई बार जी यहाँ के जेई को एक्शन को फ़ोटो भेज चुका हूँ। आज तक पूरी कॉलोनी के अंदर सीवर ओवरफ्लो है। मैं आपको अपने गली की फ़ोटो दिखा सकता हूँ जो जिस हालत में हम लोग रह रहे हैं। देखिए पूरा सीवर लाइन का पानी यहाँ से बह रहा है और 2 दिन से मैंने इसके सुपरवाइज़र को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे एक छोटा के मंदिर भी है, पूजा लोग करते हैं और सारे पानी गटर और सीवर लाइन के हैं। 2 बार आंदोलन के बाद भी फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी के कान पर सुई नहीं रेंग रहा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के प्रशासन को, पुलिस विभाग को कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे जिससे वो आप लोगों की बातें सुने और उस पर अमल करते हुए आप लोगों को राहत कहीं मिले? देखिए जो पुलिस विभाग का जो कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं। अभी भी 2 जिप्सी वहाँ पर गड़ी चौराहे पर खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ से हटा दो। जो नगर निगम के अंडर में है वो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीडीए के हाथ में है, वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे शासन प्रशासन से है वो कार्रवाई हम करेंगे। कल या परसों उन्होंने कार्रवाई की है, जेसीबी को लेके आए हैं। जितने भी एनक्रोचमेंट था, बहुत से ठेले थे जो अवैध रूप से खड़े हो रहे थे, उन्होंने ध्वस्त किया है, हटाया है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं तो कार्रवाई की शुरुआत हुई है ना जी? हाँ, कार्रवाई की शुरुआत हुई है, से हम संतुष्ट हैं। हाँ। और अभी लग रहा है कि कुछ हमें अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है वहाँ पर कि हाँ बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है, वहाँ पर सब चीज़ है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि सरकार बेकार है। जिस तरह गड्ढा मुक्त की बात कहती है, आपने कई जगह पुल टूट गया, आपने ये देखा होगा, सुना होगा मीडिया चैनल से, आप ही लोग इसे हमारे सामने लाते हैं। सरकार लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता ने अपना मतदान देख के इस तानाशाह सरकार को बता दिया। योगी जी खुद कहते थे कि 80 में से 80 लेके आऊँगा, मुझे नहीं दिखा कि 80 में 80 गया कहाँ वो। तो जहाँ 2000 करोड़ 3000 करोड़ में जो सुनने में आया, जहाँ पे अयोध्या फैज़ाबाद जो लगता है लोकसभा, वहाँ से जो भगवान को लाए थे, जनता ने उन्हें वापस भेज दिया कि भगवान को तुमने नहीं लाया है, भगवान ने तुम्हें लाया है, इसलिए आप यहाँ से जाओ। और उस सीट को हराया। खुद मोदी जी 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, पिछले बार मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, तो जनता ने उन्हें भी नकार दिया। पर आपको नहीं लगता जो इस बार ये हुआ जो इंदिरापुरम में कितना सक्सेसफुल जिसे कहा जाएगा ये आंदोलन हुआ, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं था? नहीं, बिल्कुल उसमें जनमानस निकला घर से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है ये आंदोलन इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसमें किसी भी पार्टी वाले को नहीं था। और मतलब किसी भी पार्टी को ना रखते हुए लोगों ने हर एक को ही एक तरह से ब्लेम किया है, चाहे वो सरकार हो, पार्षद हो, विधायक हो, पुलिस हो, जीडी हो, सबको। और सबसे त्रासदी में जो है लोग जनता है और जनता बाहर निकल के आई है, ना कि किसी पार्टी विशेष को मोर्चा संभालना। तो कहीं ना कहीं पार्टी का विरोध जनता के दिलों में था कि पार्षद का हाय हाय लगा, आपने देखा होगा, विधायक के लिए लगा, सांसद के लिए लगा, मेयर के लिए लगा, सरकार के लिए लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगा। तो जनता के अंदर की जो दर्द था वो रोडों पर ला के उन्होंने अपने बता दिया है कि आने वाला समय अब तुम्हारा नहीं है। अभी तो लोकसभा है, आने वाला 2027 में विधानसभा होगा, आप पूरी तरह से हारोगे, क्योंकि आप जनता का काम नहीं कर रहे। जनता का वोट लेके आप चले गए, आप जीत भी गए, मंत्री भी बने यहाँ के विधायक, लेकिन आज तक हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं है। चाहे विधायक को मैंने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन वो हमारे विधायक हैं, एक विधानसभा के विधायक हैं। और अब वो सिर्फ विधानसभा के विधायक नहीं रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में बन चुके हैं। और मंत्री के रूप बनने के बाद उन्हें अपना क्षेत्र किस तरीके से होना चाहिए वो इन्हें पता है। साहिल खान जी, आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।